Hello everyone, welcome to our channel The Legal Amigos. So as you all know that we're up with our lecture series of the Indian Constitution. तो अभी तक हम कवर कर चुके हैं प्रियम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये सब आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आवर टुडेज टॉपिक इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज गिवन अंडर आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली 5 लोगों के बारे में बात करी गई है। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो हमारी इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट को बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, उनकी पावर्स, जितनी भी चीजें दी गई है, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, उनकी मिलिट्री पावर्स, उनका टर्म क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट की, सब कुछ हम कवर करेंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 में दिया गया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 52 क्या बताता है कि इंडिया जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल है लेजिस्लेचर। और इसे हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव का ही एक पार्ट है। अब ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सारे लीडर्स प्रेफर क्यों करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि जो लीडर्स हैं वो ऐसे गवर्नमेंट से अवेयर है, उनको इस बारे में जानकारी है। ये गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में दिस गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज कंसिडर्ड एज मोर रिस्पॉन्सिबल। इसमें जो अथॉरिटेरियनिज्म है वो प्रिवेंट किया जाता है, अथॉरिटेरियनिज्म जो है प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो है काफी सारे लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है इस जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं उनकी एक जो पोजीशन होती है दैट इज अ सेरेमोनियल पोजीशन। और वो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। जो भी स्टेट की एक्टिविटीज होती है वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे की जाती है। लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर। मतलब अगर हम देखें, वैसे तो क्या है, जो प्रेसिडेंट की पोजीशन होती है वो प्राइम मिनिस्टर से आगे होती है, लेकिन अगर रियल में देखें तो जो प्रेसिडेंट होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है। सारी चीजों में जो इन्वॉल्वमेंट होता है, सारी चीजें जो होती है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में क्या बोला गया है? हाँ, तो आर्टिकल 52 में ये बोला गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट क्या होते हैं? वो होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, कंट्री के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और जो सारे भी जितने भी एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, मिलिट्री एक्शन होते हैं, वो सभी प्रेसिडेंट के नाम पे किए जाते हैं। और प्रेसिडेंट को ऑल इन ऑल काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। हाँ, तो जो है वो प्रेसिडेंट, जैसे हमें पता है, वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं कंट्री के। अब ऐसे काफी सारे फंक्शंस होते हैं जो प्रेसिडेंट को कैरी करने पड़ते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा एक्ट हो जो प्रेसिडेंट परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन उस एक्ट के बारे में किसी भी लेजिस्लेशन में मेंशन ना हो। तो इसके लिए एक केस लॉ था, राम जवाई कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें ये बताया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और उनके पास कोई पावर नहीं होता कि वो किसी भी ट्रेड एक्टिविटी में एंटर करे विदाउट एनी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 53 में जो है प्रेसिडेंट का एक पावर जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, विच इज एग्जीक्यूटिव पावर। प्रेसिडेंट जो है उनको अलाउड होता है कि वो कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर परफॉर्म कर सकते हैं, भले वो खुद वो पावर परफॉर्म करें या वो अपने किसी सबॉर्डिनेट को बोले वो पावर परफॉर्म करने के लिए। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को जो है एक्सरसाइज कर सके। अब इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में बात की गई है।
प्रेसिडेंट का जो पहला पावर है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई अथॉरिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो भी नेशनल अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। उसके बाद प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जजेस का जो है अपॉइंटमेंट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। स्टेट गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ कमिश्नर, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, इन सबको भी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद चीफ कमिश्नर, गवर्नर, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज के लिए भी वो अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, स्टेट गवर्नर को, अटॉर्नी जनरल को वो रिमूव भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रेसिडेंट की कुछ मिलिट्री पावर्स पे। इसमें क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट शैल बी द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के, और जैसे कि वो सुप्रीम कमांडर है आर्म्ड फोर्सेस के, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स और हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ्स ऑफ द फोर्सेस। फोर्सेस के जो आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ्स होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जो वॉर्स हमारी कंट्री में जो वॉर्स होते हैं वो भी किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे। प्रेसिडेंट के अप्रूवल से ही जो है वॉर्स होते हैं, और जो पीस भी कंक्लूडेड होता है दैट इज आल्सो कंक्लूडेड ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। अब बात आती है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, जैसे और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन करता है, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस आर्टिकल में आंसर किए गए हैं। प्रेसिडेंट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है, दोनों हाउसेस के, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं। इलेक्टोरल, अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। तो जो भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सब मिलके क्या है, प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। अब जो है प्रेसिडेंट के वोटिंग का जो मैनर है वो क्या होता है, वो डिफाइंड है आर्टिकल 55 में। अब इसमें ये दिया गया है कि जो सारे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनका जो वोट है वो इक्वल होता है एमएलएस के वोट के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वोट के। अब एमपीज तो बहुत कम है, एमपीज तो बहुत कम है इन रिस्पेक्ट टू एमएलएस। एमएलएस तो अराउंड 3000 एमएलएस है, तो उनका वोट और एमपीज का वोट इक्वल कैसे होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला डिजाइन किया गया है, दैट इज वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलएस इज इक्वल्स टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। हम एमएलएस के वोट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, पूरे स्टेट की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में उनसे, और इनटू 1/1000 करते हैं। उसके बाद हम वैल्यू ऑफ वोट ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कैसे डिसाइड करते हैं, ये गलती से वैल्यू लिख गया, दिस इज वैल्यू। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द एमएलएस, एमएलएस का जो भी टोटल वैल्यू ऑफ वोट हमने ऊपर निकाला उसको यहाँ रख के डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, तो ये आ जाता है हमारा वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए, अब जो है वोटिंग का मोड क्या होता है, मतलब वोटिंग कैसे होती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो वोट होता है वो सिंगल होता है और ट्रांसफरेबल होता है, मतलब जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोट होता है वो ट्रांसफरेबल वोट होता है। और वोटिंग कैसे की जाती है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू। सीक्रेट बैलेट मतलब उसपे जो भी इलेक्टेड, मतलब जो भी मेंबर्स है जो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़े हुए हैं उन सबके नेम लिखे जाते हैं और वो बैलेट पेपर दिया जाता है वोटिंग के लिए। किसी भी इंसान को प्रेसिडेंट बनने के लिए मोर देन 50% वोट्स चाहिए होते हैं, और जो भी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं इस पूरे प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में, वो डिस्प्यूट्स कौन रिजॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट।
अब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, प्रेसिडेंट के ऑफिस का टर्म क्या होता है, जो कि डिफाइंड है आर्टिकल 56 में। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर 5 इयर्स। अब उन 5 इयर्स तो होल्ड करते ही हैं, उसके अलावा भी उसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। दैट इज कि अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है 5 इयर्स के पहले, तो वो जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। और प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के थ्रू भी हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन के साथ या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वायलेशन करते हैं, तो उनको रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट अपने एक्सपायरेशन से पहले ही अगर छोड़ देते हैं अपना ऑफिस, एक्सपायरेशन ऑफ टर्म के पहले ही, द प्रेसिडेंट shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold his office until his successor enters upon his office। देखिए, मान लीजिए प्रेसिडेंट अपना ऑफिस छोड़ने वाले हैं, उनका टर्म कंप्लीट होने वाला है या फिर वो कुछ भी ऐसा चीज है, तो उनको वो ऑफिस में तब तक रहना पड़ता है जब तक कि कोई उनका सक्सेसर जो है उस पोजीशन पे आके नहीं बैठ जाता। अब कोई भी जैसे रेजिग्नेशन होता है जो कि वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, वो सेम टू सेम, मान लीजिए कोई भी ऐसा रेजिग्नेशन लेटर है जो कि वाइस प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है, वो सेम जो है स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल को भी दिया जा सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। इसमें ये बताया गया है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट है, वो एक बार प्रेसिडेंट के पोस्ट पे थे, तो नेक्स्ट ईयर वो दोबारा से प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए फाइट कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है प्रेसिडेंट की, तो सबसे पहला है कि वो उनको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 इयर्स की एज के होने चाहिए, वो जो है इलेक्शन के लिए उनको मेंबर होना चाहिए हाउस ऑफ पीपल का, उनको ऐसा कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए, कोई भी दूसरा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करने होने चाहिए। अगर मान लीजिए वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर भी रहे हैं और अगर वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गए हैं, तो उनको वो ऑफिस छोड़ना पड़ता है। उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जो कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए बनाई गई है। प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता, लोकसभा, राज्यसभा, किसी का भी, या हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता। अगर वो किसी हाउस के मेंबर हैं, तो जब वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे एंटर कर रहे हैं, तो उन्हें वो हाउस जो है वेकेट करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। The president shall not hold any office of profit। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। President shall be authorized to use his official residence without rent। वो अपना जो ऑफिशियल रेसिडेंस है वो विदाउट रेंट यूज कर सकते हैं। He shall be also authorized to allowance privilege determined by the, मतलब उनकी जो भी प्रिविलेजेस उनको दिए गए हैं, जो भी किसी भी प्रेसिडेंट को दिए गए हैं, वो सब उनको अलाउड होता है, ऑथोराइज्ड होता है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हो सकता कि आज कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ फॉर 5 इयर्स और उनके 2 इयर्स खत्म होने के बाद उनके जो अलाउंसेस वगैरह डिसाइड हुए थे वो खत्म कर दिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर किसी भी प्रेसिडेंट को इलेक्ट होने के टाइम पे उनके अलाउंसेस और एमोलमेंट्स बताए गए हैं, तो वो उनके 5 ईयर टर्म तक बीच में कभी भी डिमिनिश नहीं किए जा सकते। अब प्रेसिडेंट का जो ओथ होता है, any person holding the office of president or delivering the functions of president must enter into the office of president। देखिए, प्रेसिडेंट को अपने, या फिर प्रेसिडेंट या फिर कोई भी इंसान जो प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहा है, वो उन्हें ऑफिस में एंटर होने से पहले ओथ लेना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री। और अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो जो भी सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने ओथ में वो क्या बताते हैं कि वो जो है अपने ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो बोलते हैं कि वो अपने सारे राइट्स अपनी कंट्री को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करेंगे
उनकी अपनी बेस्ट एबिलिटी और वो अपने आप को डिवोट करेंगे टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया और उनकी वेलबींग इंश्योर करने के लिए। अब प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, तो ये डिफाइंड है आर्टिकल 61 में। अब इम्पीचमेंट, हाँ, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कुछ वायलेशन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं। अब इनकी इम्पीचमेंट का प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक हाउस ने ये प्रोसेस को इनिशिएट किया होता है, और वो प्रोसेस जो है, मतलब वो जो लेटर होता है, वो साइन होना चाहिए 1/4 मेंबर्स से। जो भी हाउस के 1/4 मेंबर्स हैं, उनसे साइन होना चाहिए विद इन 14 डेज। जब नोटिस इशू हुआ है उसके 14 डेज में, और उसके बाद जो 14 डेज का नोटिस है वो दिया जाना चाहिए किसको? प्रेसिडेंट को। उसके बाद जो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन है वो 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए अदर हाउस में बाय द सेम प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो है 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए दूसरे हाउस में। और जो ये इम्पीचमेंट है वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट का। उसके बाद बात करते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस में जो वैकेंसी होती है, दैट इज आर्टिकल 62। ये वैकेंसी कब कब क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में? या तो 5 इयर्स उनका एक्सपायर हो गया हो टर्म का, या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया हो, या फिर उनको इम्पीचमेंट के थ्रू जो है रिमूव कर दिया हो, या उनकी डेथ हो गई हो, और या फिर वो बिकम्स डिस्क्वालिफाइड हो, उन पर इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वाइड। और जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है ये, कि जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अपने ऑफिस को होल्ड करने के लिए, या फिर जब जो है इलेक्शन से वॉइड डिक्लेयर्ड हो जाते हैं किसी डिफिकल्टी या किसी के। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया पूरा प्रेसिडेंट। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाते रहे। थैंक यू।